हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूं विराट और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। हम लेकर आ गए हैं 22 जनवरी 2026 के गर्मा गर्म करंट अफेयर्स स्ट्रेट फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एब्सोल्युटली। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। पता है, हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की, उन्होंने करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स ह्यूज। फॉर श्योर। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके एकदम कंसाइज कंटेंट बनाती है। सीरियसली, ये दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली खबर नेशनल न्यूज से है। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू करने का अप्रूवल दे दिया है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। ये एपीवाई स्कीम तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक लाइफलाइन जैसी है। इसे FY31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट, ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए। इसमें सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर 60 साल की एज के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन मिलती है। वाओ, और इसमें सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी हैं। एज ऑफ जनवरी 19, 2026, 8.66 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं। दिस एक्सटेंशन इज़ अ बिग रिलीफ फॉर देम। डेफिनेटली। अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी BTHO, इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अरे वाह, ये कहाँ पर बन रहा है? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी RMRC में इस्टेब्लिश हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो BTHO का मेन पर्पस क्या होगा? इसका मेन एम है एक कॉम्प्रहेंसिव ट्राइब डिसएग्रीगेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना। मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज की हेल्थ से जुड़ा सारा डेटा एक जगह पर सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करना। ये प्रोजेक्ट दृष्टि के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ICMR का एक नेशनल इनिशिएटिव है। गॉट इट। नेक्स्ट अप, CBIC से जुड़ी एक खबर है। यस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC के स्पेशल सेक्रेटरी एंड मेंबर सुरजीत भुजाबल ने एक नया इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। कौन सा इंटीग्रेशन? ये है इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे यानी आइस गेट और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का इंटीग्रेशन। इसे त्रिपुरा के अगरतला में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा, तो इससे ट्रेड और कस्टम्स क्लियरेंस में आसानी होगी, और ये सिर्फ अगरतला के लिए है? शुरुआत वहां से हुई है, पर प्लान ये है कि इसे इंडिया के सभी 15 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो इट्स अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट। ब्रिलियंट। अब जरा बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। RBI ने किसी को लाइसेंस दिया है? बिल्कुल। इनोवेटी टेक्नोलॉजीज को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर यानी PA का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिल गया है। ओह, इनोवेटी। तो अब वो ऑनलाइन और फिजिकल मतलब इन स्टोर ट्रांजैक्शंस दोनों के लिए एज अ PA ऑपरेट कर सकेंगे। एग्जैक्टली। और RBI से एक और बड़ी अपडेट है। उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क रिलीज किया है। कौन सा फ्रेमवर्क? रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जिसे शॉर्ट में RBI iOS 2026 कहते हैं। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक रिवाइज्ड ग्रीवेंस रेड्रेसल फ्रेमवर्क है। अरे यार, बैंक्स की कंप्लेंट रिजॉल्व करवाना तो सर दर्द होता है। ये स्कीम कुछ हेल्प करेगी? उम्मीद तो यही है। ये जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगी और पुराने RBI iOS 2021 को रिप्लेस करेगी। इसका अप्रोच है वन नेशन वन ओम्बड्समैन। दैट साउंड सिंपल। ये स्कीम किन किन पर अप्लाई होगी? ये सभी कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंक PPI इशूअर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पर लागू होगी। साथ ही 50 करोड़ एंड अबव के डिपॉजिट्स वाले नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 100 करोड़ एंड अबव के एसेट्स वाले NBFCs भी इसके अंडर आएंगे। वाह, काफी वाइड कवरेज है। और क्या कंप्लेंट अमाउंट की कोई लिमिट है? नहीं, यही तो बेस्ट पार्ट है। डिस्प्यूट अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। प्लस RBI ओम्बड्समैन अब कंसिक्वेंशियल लॉस के लिए 20 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन दे सकता है। ओह, इंक्रीज हो गया।
यस, और लॉस ऑफ टाइम या हरासमेंट के लिए कॉम्पनसेशन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है और ओम्बुड्समैन या डेप्यूटी ओम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट जनरली 3 साल के लिए होगा। Sounds like a solid framework. चलो अब अगली बैंकिंग न्यूज पर आते हैं। सिडबी को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सपोर्ट अप्रूव किया गया है। इस फंड इन्फ्यूजन को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS मैनेज करेगा। 5,000 करोड़? ये पैसा कैसे दिया जाएगा? ये 3 ट्रांचेस में मिलेगा। पहला ट्रांच 3,000 करोड़ का FY26 में और बाकी 2 ट्रांचेस 1,000 करोड़ के FY27 और FY28 में। ग्रेट। सिडबी के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी बता दो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स, सिडबी के CMD है मनोज मित्तल, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है और ये 1990 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखने में मुश्किल हो रही है तो चिंता मत कीजिए। एग्जैक्टली, हमने आपके लिए ही स्कोर क्लेवर ऐप बनाया है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है। इससे आप करंट अफेयर्स और जीके एक बार पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। तो सेशन के बाद स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। चलिए बैक टू न्यूज। अब बात करते हैं अग्रीमेंट्स की। इंडिया ने इजराइल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, किस फील्ड में? फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। ये एक जॉइंट मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है। इसे साइन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। साइनिंग हुई एलाप इजराइल में सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 के दौरान। बेसिकली इस कोलैबोरेशन का फोकस इंडिया में एडवांस्ड इजरायली टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना है। साउंड्स प्रॉमिसिंग। नेक्स्ट एग्रीमेंट? नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन या DIBD और सर्वे ऑफ इंडिया या SOI के बीच एक MOU। भाषणी, ये तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन से रिलेटेड है ना? करेक्ट। ये MOU जियोग्राफिकल प्लेस नेम्स, जिन्हें टोपोनिम्स भी कहते हैं, उनके डिजिटाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है। मतलब भारत में जगहों के नामों को डिजिटली स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और MOU है शायद। यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ ICAI IIPI-ICAI के साथ न्यू दिल्ली में एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है। ओके, और इसका पर्पस? इंडिया के इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाना। साथ ही IICA ने अपने फ्लैगशिप पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम PGIP का 8th बैच भी लॉन्च किया है। और मजे की बात यह है कि इसमें एडमिशन IBBIS के पार्टनरशिप में होता है। ओह, IBBIS इज इन्वॉल्व्ड। गुड टू नो। चलो अब रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं। राबी क्रॉप्स का डेटा आया है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग राबी क्रॉप्स के अंडर टोटल बुआई का एरिया 64.42 मिलियन हेक्टेयर्स तक पहुंच गया है। ये पिछले साल से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। पिछले साल के 62.6 मिलियन हेक्टेयर्स के मुकाबले ये 2.8% का इंक्रीज है। वीट कवरेज 6.13 लाख हेक्टेयर्स बढ़कर 33.42 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है। और बाकी क्रॉप्स का क्या हाल है? ऑयल सीड्स जैसे रेप सीड और मस्टर्ड का कवरेज भी बढ़ा है। पल्सेस का एरिया 3.74 लाख हेक्टेयर्स बढ़ा है, मेनली चना की वजह से। राइस का एरिया 2.17 मिलियन हेक्टेयर्स और कोर्स सीरियल्स का 5.52 मिलियन हेक्टेयर्स रहा। गुड फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। बेंगलुरु में कोई न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस खुल रहा है। यप, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स UNSW बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क में अपना नया कैंपस सेटअप कर रही है। अगस्त 2026 तक ऑफिशियली ओपन होने की उम्मीद है। ग्रेट। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं। यस, अप्रूवल्स की झड़ी लगा दी है। पहला, टाटा स्टील लिमिटेड को त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 50.01% इक्विटी स्टेक अक्वायर करने की मंजूरी मिल गई है। और दूसरा, एमिरेट्स NBD बैंक को RBL बैंक में 51% से 74% के बीच शेयर होल्डिंग अक्वायर करने का अप्रूवल मिला है। और एक और था ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा? हाँ, अ कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, JSW संबलपुर स्टील लिमिटेड, JFE स्टील कॉर्पोरेशन एंड JSW कलिंगा स्टील लिमिटेड। इसे भी CCI ने अप्रूव कर दिया है। ओके, CCI का स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेते हैं। श्योर। चेयरपर्सन है रैनीत कौर, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003।
परफेक्ट। अब स्टेट न्यूज की बारी। वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को फंड किया है। राइट, वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए $286 मिलियन की फाइनेंसिंग अप्रूव की है। ये लोन कौन दे रहा है? ये लोन IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से अप्रूव हुआ है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 16.5 इयर्स का है, जिसमें 3 इयर्स का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। और ये प्रोग्राम किस पर फोकस करेगा? ये 30 इयर्स से ज्यादा एज के इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी को सपोर्ट करेगा। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट, कर्नाटका से एक ई-कॉमर्स पोर्टल की खबर है। यस, कर्नाटका गवर्नमेंट ने गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। लक्ष्मी नाम से ही लग रहा है कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए होगा। बिल्कुल सही गैस। ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। अब विमेन लेड एंटरप्राइजेज अपने प्रोडक्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली डायरेक्टली सेल कर सकती हैं। फैंटास्टिक। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। ज़ोमैटो ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी में बड़ा चेंज हुआ है। हाँ, इटर्नल LTD में लीडरशिप चेंज हुआ है। दीपेंद्र गोयल ने CEO एंड MD की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ओह, तो न्यू CEO कौन है? ब्लिंकिट के फाउंडर एंड CEO अलबिंदर धिंडसा अब इटर्नल LTD के नए ग्रुप CEO होंगे। ये अपॉइंटमेंट फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। वाओ, बिग शफल। एक और अपॉइंटमेंट है CVC में। करेक्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठा को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC में विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया है। ही सक्सीड्स अरविंद। और इनका टेन्योर कितना होगा? इनका टेन्योर 4 इयर्स का या 65 इयर्स की एज तक, विचएवर इज अर्लियर होगा। नोटेड। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट डेज। यस, नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये जनवरी 11 से 17 तक ऑब्जर्व किया जाता है। इसे नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करती है 1989 से। Right. So it's an important upcoming event to remember. And with that, we have covered all the important news for today. फ्यू, काफी कुछ था आज, बट आई होप आप सबको मजा आया होगा। And I hope आप सबने नोट्स भी बना लिए होंगे। But wait, सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, असली टेस्ट तो अब है। यस, आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। ये क्विज आज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसे करंट अफेयर्स का IPL समझो। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं एंड द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So don't miss it. See you at 8 p.m. sharp. तब तक के लिए keep learning with Score Clever. Stay smart, stay ahead. Bye everyone.